हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। कहीं ना कहीं जिंदगी से जंग लड़ रहा होंगे, यानी कि वही स्विगी से घिसे पिटे ऑर्डर मार रहा होंगे, टारगेट पूरा कर रहा होंगे, लेकिन फिर भी टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा होगा। क्योंकि स्विगी में तो काम करना भाई ऐसा है जैसे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो भाई स्विगी में काम करो, अदरवाइज अदर कंपनी ट्राई करो। तो उसी के पर्पज से आज मैं नई वीडियो में यानी कि नए टॉपिक में बात करने वाला हूँ, जेप्टो के बारे में। आपने बहुत सुना भी होगा, आपके अपने जोन में भी स्विगी के सॉरी जेप्टो के राइडर मिले हुए होंगे। हो सकता है कुछ साइकिल से भी काम कर रहे हो सकता है कुछ बाइक से भी काम कर रहा हो। तो देखिए, यहाँ सबसे अहम चीज समझना ये है कि जेप्टो में आपने मालूम भी करा होगा, सुना भी होगा कि बंदे जो हैं, कोई 8,000 कमा रहा हफ्ते का, कोई 10,000 कमा रहा, कोई 15,000 भी कमा रहा है। क्या रियलिटी में इतना पैसा है जेप्टो में? मुझे तो लगता नहीं हुई। लेकिन एक भाई ने मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भेजा। मैंने उससे मांगा कि भाई अपनी अर्निंग का मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, बताओ मुझे कि वाकई में क्या इतनी अर्निंग हो रही है। हफ्ते का क्या राइडर 15,000 रुपए तक निकाल रहा है? हफ्ते का 15,000 का मतलब समझो भाई महीने का 60,000 रुपए। यानी कि गवर्नमेंट जॉब वाला जितनी अर्निंग कर रहा है उतनी अर्निंग आप जेप्टो में कर सकते हैं। क्या ये संभव है? क्या पॉसिबल है? अगर है तो कैसे? कितने टाइम में है? उसके लिए आपको क्या करना होगा? कितने पापड़ बेलने होंगे? कितना टाइम देना होगा? साइकिल से इतनी अर्निंग होगी या बाइक से होगी या युल्लू से होगी? कितना टोटल आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना होगा? सारी बातें डिटेल्स में इस वीडियो में करने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी पसंद आए ना तो लाइक कर देना भाई, अदरवाइज मत करना। लेकिन पूरी वीडियो जरूर देखना भाई, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि चीज को समझने के लिए बारीकी से देखना जरूरी है। तो भाई जितने भी स्विगी में काम कर रहे हैं, फिलहाल सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मैंने हर वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्प्ले किया है, उस पर भी मुझे कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले देखो, मैं अर्निंग दिखा देता हूँ। आपने कुछ वीडियो भी देखी होंगी, भाई ने कुछ स्क्रीनशॉट भी आपको भेजे होंगे। मेरे पास भी देखिए कुछ ये अर्निंग के स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, पहला स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने रखता हूँ। हाईएस्ट अर्निंग का 15,000 रुपए हफ्ते की कमाई है भाई। भाई मैंने देखा तो मेरा तो होश ही उड़ गया। मैंने आज तक स्विगी जोमेटो में इतनी अर्निंग नहीं करी हफ्ते में जितनी अर्निंग है भाई ने करी। अब भाई ने कैसे करी, मैं उसका लॉजिक बताऊंगा। एक कंपनी का इसमें वरदान है या भाई की खुद की अपनी मेहनत है, ये बात आपको आगे समझ में आएगी। फिलहाल अभी आप ये देखिए, 15,000 रुपए वीकली अर्निंग है। दूसरा स्क्रीनशॉट में भाई ने भेजा 13,000 रुपए की अर्निंग करी भाई ने। फिर भाई ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा 16,000। भाई 16,000 महीने के 64,000 हो रहा है। 16 चौका 64 भाई। ये तो भाई सर पे से ऊपर से निकल रही है बात, समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन कैसे है, कैसे पॉसिबल हुआ, आगे बताएंगे। तो भाई एक चीज तो मेरी समझ में आ गई कि किसी भी कंपनी में अगर आपकी अर्निंग डिपेंड करती है तो राइडर की मेहनत तो होती है जो भी साथ साथ होती है, लेकिन उस कंपनी का रेट कार्ड, इंसेंटिव, बोनस, सारी चीजें मायने रखती हैं। सारी चीजें अगर कंपनी देती है ईमानदारी से, जितना राइडर मेहनत करता है, तो वाकई में इतनी अर्निंग पॉसिबल है। और वो कैसे है तो देखो भाई, ध्यान से सुनिए। अब आती है मजेदार वाली बात, जहां आपको ध्यान देना। पहला रेट कार्ड ध्यान से देखो भाई इसका। देखिए, पहला रेट कार्ड में क्या है, वीकली इंसेंटिव की बात करते हैं। पहले वीकली बताता, फिर मैं आपको डेली पे लेकर आता हूँ कि वीकली कितनी हो सकती है कमाई, डेली कितनी हो सकती है, मंथली कितनी हो सकती है। देखिए भाई, वीकली अर्निंग क्या है, यानी कि वीकली इंसेंटिव का प्लान क्या है रेट कार्ड के अनुसार। अगर आप 80 ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो कंपनी आपको 2 रुपए पर ऑर्डर पे एक्स्ट्रा देगी। आगे भाई आपकी समझ में? अगर आपको पूरे हफ्ते में 80 ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं तो 2 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलेगा, तब आके 160 रुपए आपकी अर्निंग हो जाएगी एक्स्ट्रा हफ्ते में। और हफ्ते में अगर आपके 100 ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं तो पर ऑर्डर पे आपको 4 रुपए मिलेंगे। तो पर ऑर्डर पे आपको 4 रुपए मिलेंगे, और पूरे हफ्ते में आपने जितने भी ऑर्डर कंप्लीट करेंगे 4 क्यों से गुणा कर दो। मान लीजिए अगर आपने 100 ऑर्डर कंप्लीट करे हफ्ते में और एक ऑर्डर पे आपको एक्स्ट्रा 4 रुपए मिले, तो टोटल आपके 400 रुपए तो यूं ही बन गए। ये क्या हो गया आपका वीकली इंसेंटिव। भाई इंसेंटिव एक नहीं, बहुत सारे इंसेंटिव है, जाना मत कहीं भी। दूसरा इंसेंटिव दिखाता हूं मैं। देखिए, दूसरा इंसेंटिव क्या है, जिससे कि आपको मालूम है कि कोई भी कंपनी है, जितनी भी डिलीवरी कंपनी है, बाइक टैक्सी है, पार्सल डिलीवरी है, फूड है, जेनिन है, मीट है, XYZ कुछ भी है, उनका कहना यह है कि भाई सैटरडे संडे तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाना। सैटरडे संडे अगर आप छोड़ के गए तो भाई हम आपकी इतनी काटेंगे कि आपको मुंह छुपाने की भी जगह नहीं है। ये समझ लो पूरी हफ्ते का, पूरे महीने की अर्निंग का जो निचोड़ है वो सैटरडे संडे है, उसी में ही आपको कमाई करनी है। तो देखिए, उसी का ही प्लान है वीकली अर्निंग। वीकली अर्निंग में यानी कि वीकली इंसेंटिव में इन्होंने क्या प्लान कर रखा है, यानी कि आपका जो मंडे से लेके फ्राइडे तक अगर आप 3 दिन काम करते हो, चाहे उसमें से मंडे से लेके फ्राइडे तक 5 दिन हो रहे हैं, 5 दिन में अगर आप 3 दिन काम करते हो, लास्ट के फिर वीकेंड यानी कि सैटरडे और संडे,
टोटल मिलाकर अगर 5 दिन काम करते हो तो कंपनी आपको 2083 रुपए, अप्रोक्स 2000 रुपए मान के चलो, इतना रुपए आपको इंसेंटिव देगी हफ्ते का। दूसरा इंसेंटिव क्या है, अगर आप हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, 6 दिन का मतलब सैटरडे संडे कंपलसरी है, और स्टार्टिंग के जो 5 दिन है आपके मंडे से लेके फ्राइडे तक, इन 5 दिनों में से अगर आप 4 दिन काम करते हैं, 1 दिन छुट्टी मार देते हैं, 2500 रुपए भैया कंपनी देगी। ठीक है, अगली बात समझ में, ये भी आपका एक्स्ट्रा अर्निंग हो गई। जैसे कि पहले बताया था मैंने आपको, 2 रुपए 4 रुपए पर ऑर्डर एक्स्ट्रा अर्निंग मिलेगी आपके हफ्ते में, भाई मिलेगा हफ्ते में ही है, पूरे हफ्ते का निचोड़ आपका हफ्ते में मिलेगा। इसी तरीके से एक प्लान और मैं दिखाता हूं, अगर आप अटेंडेंस इंसेंटिव, दूसरा इंसेंटिव हो गया आपका अटेंडेंस, अगर आप हफ्ते में भाई 4 शिफ्ट प्लस 2 वीकेंड, यानी कि पूरे हफ्ते में आप 1 दिन की छुट्टी मारते हैं, और वो 1 दिन की छुट्टी भी कब, यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में अगर आप 1 दिन की छुट्टी मारते हैं, 4 दिन रेगुलर काम करते हैं, और वीकेंड सैटरडे संडे तो भाई हर हाल में आपको कंप्लीट करना, उसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं। तो 6 दिन मिला के भाई, 6 दिन मिला के काम करते हो आप कम से कम 8 घंटे भैया, तो भाई आपको 3 रुपए पर ऑर्डर, 3 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलेंगे। आपने पूरे हफ्ते में अगर भाई 100 ऑर्डर भी कंप्लीट कर दिए ना, तो 3 रुपए के हिसाब से आप 3 रुपए के हिसाब से आपका 300 रुपए तो वैसे एक्स्ट्रा होगा। इस तरीके से ये क्या है, हो गया आपका रेट कार्ड अटेंडेंस। भाई आपका जो अटेंडेंस इंसेंटिव डिपेंड करता है, वो टोटल आपको अपनी शिफ्ट में बराबर काम करने से मिलेगा। हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मारनी है, मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में एक छुट्टी कभी भी मार सकते हैं, और सैटरडे संडे कंपलसरी। अगर इतना आप यानी कि हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं पूरी शिफ्ट में, जो भी आपको शिफ्ट मिली हुई होगी, तो आपको 3 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलेंगे, जितने भी ऑर्डर आपने हफ्ते में कंप्लीट किए होंगे। अब देखो भाई, इसका एक प्लान और मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए इस कंपनी में, जेप्टो में, स्विगी जोमेटो जितनी भी कंपनी है, सैटरडे संडे, स्पेशल संडे जो है ये कंपनी का एक्स्ट्रा देती है, क्योंकि ऑर्डर फ्लो बढ़ जाता है। तो कोई स्विगी जैसी कंपनी किसी ऑर्डर पर 20 रुपए बढ़ा देती है, कभी 25 बढ़ा देती है, लेकिन जेप्टो जैसी ये कंपनी फिलहाल अभी ऐसी है, अगर आप इसमें सैटरडे संडे काम करते हैं, अपनी शिफ्ट में जो भी आपको शिफ्ट मिली हुई है, पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो भाई 50 रुपए 60 रुपए पर ऑर्डर एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये समझ लो भाई। देखिए ये स्क्रीनशॉट में लगाना आप देख सकते हैं, सैटरडे संडे अगर आप रेगुलर काम करते हैं तो भाई 50-60 रुपए पर ऑर्डर पे एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप ये समझ लो भाई, सैटरडे संडे में आप इतनी अर्निंग कर लोगे, पूरे वीक में भी इतनी अर्निंग नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से एक प्लान और दे रखा है इन्होंने, बाइक के लिए अलग दे रखा, साइकिल के लिए अलग दे रखा, उसके लिए मैं भाई एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, ये वीडियो थोड़ा लंबी ज्यादा हो रही है। अब बात समझ में आएगी कि भाई जो ये इतनी अर्निंग है कैसे पॉसिबल है। देखिए भाई, अगर आप जेप्टो में अगर आप डेली काम करते हो, तो डेली काम करने पर देखिए भाई ने डेली काम करा, यानी कि डेली का मतलब ऐसा नहीं कि 8 घंटे, कम से कम भाई इतनी अर्निंग लेने के लिए आपको 12 से 15 घंटे आपको काम करना पड़ेगा रेगुलर। और ऐसा नहीं कि भाई जैसे और राइडर काम करते हैं, थोड़ा अपनी भी बुद्धि लगानी पड़ेगी, अपनी बाइक को, अपने मोबाइल को प्रॉपर आप मेंटेनेंस के साथ रखना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, कि अगर बाइक में कुछ हो जाता है तो उसका आपको किस तरीके से काम करना है कि आपका काम ना रुके, अगर मोबाइल में कुछ हो जाता है तो किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है कि आपका काम ना रुके, यानी कि दूसरे मोबाइल का या दूसरी बाइक का, मतलब आपको खुद साथ में इस तरीके से बैकअप लेके चलना पड़ेगा कि अगर आपके साथ ऑर्डर है और टारगेट कंप्लीट होने वाला है, और उस टारगेट के ना कंप्लीट होने से आपकी अर्निंग रुक जाती है, और उस दौरान में आपका मोबाइल या बाइक खराब हो जाती है, तो कैसे जुगाड़ बना के आपको अपना टारगेट को पूरा करना है। तो सारी प्री प्लानिंग से आपको काम करोगे तभी जाके आपकी इतनी अर्निंग होने वाली है। तो वो मैं बता रहा हूँ कि ये एक नॉर्मल तरीके से नहीं होने वाली, एक्स्ट्रा आपको क्या लगाना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, अपना माइंड लगाना पड़ेगा, तो कम तभी आपको इतनी अर्निंग होने वाली है 12-15 घंटे पापड़ बेलने के बाद। ऐसा नहीं कि बस आप बैठे हैं कि भैया ऑर्डर लगेगा तो ये आपको टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। भाई ऑर्डर जैसे डिलीवर करोगे, फास्ट एकदम स्टोर पे जाना पड़ेगा, फिर उसी दौरान में आपको जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है, जहां जहां आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वहां आपको काम करना पड़ेगा कि मेरा टाइम कहाँ लॉस हो रहा है, मुझे जहां 30 मिनट में ऑर्डर मेरा डिलीवर हो रहा है, वहां मैं 20 मिनट में डिलीवर करूंगा। यानी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। जितना टाइम मैनेजमेंट से आप काम करोगे, उतना ही आप कम टाइम में ज्यादा ऑर्डर कंप्लीट करोगे, क्योंकि इसका सीधा सिद्धांत यही है, इसमें अर्निंग का सीधा सिद्धांत यही है। ऑर्डर की कमी नहीं है भाई, ऑर्डर बहुत है, बट वो ये टाइम मैनेजमेंट। बहुत से बंदे ऐसा होता है कि 1 घंटे में एक ही ऑर्डर डिलीवर करते हैं, 1 घंटे में 2 ऑर्डर डिलीवर करने हैं, लेकिन आपको टारगेट इस तरीके से लेके जाना है कि 1 घंटे में 3 ऑर्डर डिलीवर करने हैं, यानी कि 20 मिनट में अगर एक ऑर्डर डिलीवर हुआ तो 1 घंटे में 3, तो भाई आप खुद लगा लो, अगर आपने 8 घंटे काम करा तो 8 या 24 ऑर्डर तो आपका नॉर्मल होगा, ये समझ लो। तो वही है भाई, देखिए भाई ने 44 ऑर्डर डिलीवर करे, 907 रुपए। फ्राइडे में 26 तारीख में 49 ऑर्डर डिलीवर करें, 1037 रुपए। और लास्ट में संडे में जो ऑर्डर डिलीवर करें, 45 ऑर्डर डिलीवर करें, जिसमें भाई की जो अर्निंग है
वो 9,649 रुपए। इसका मेन कारण क्या है भाई? देखिए संडे में इतनी अर्निंग का, आप इसमें नहीं देखो, दूसरे स्क्रीनशॉट में भी देखो, संडे की अर्निंग हुई 7,417 रुपए। अदर डेज की वही लेके लेके चलो आप, एवरेज 900 से लेके 1,000 रुपए। इसमें हम देख लो 16,000 जिस वीक में अर्निंग हुई, उसमें भी संडे की जो अर्निंग है वो 9,500 रुपए है। और वही अगर एवरेज लेके चलो अदर डेज का, तो वो 700 800 900 रुपए की अर्निंग है। तो इतनी अर्निंग ये संडे में पॉसिबल कैसे है? देखिए भाई, मैंने जैसे कि पहले बताया कि जितने भी इसके प्लान हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, वीक में डिपेंड करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप हफ्ते के महीने के चौथे हफ्ते में जब आप काम करते हैं संडे में, तो उस महीने में, यानी कि महीने का जो चौथा हफ्ता होगा, यानी कि लास्ट संडे, उसमें पूरे महीने की अर्निंग का आपको निचोड़ मिल जाएगा। यानी कि उसमें आपको अटेंडेंस इंसेंटिव ऐड होगा आपका, मंथली इंसेंटिव भी ऐड होगा आपका, वीकली इंसेंटिव भी ऐड होगा आपका, और अगर आपका फ्लैट पे चल रहा होगा तो वो भी आपका ऐड होगा, और उस दिन की अर्निंग भी ऐड होगी। इस तरीके से जो मिला के जो अर्निंग निकलती है, तो ये कहीं 13,000 निकलती है, कहीं 14,000 निकलती है, कहीं 15,000 निकलती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर हफ्ते इतनी अर्निंग होगी। मैंने आपको बताया कि ये उसी हफ्ते में अर्निंग इतनी ज्यादा होगी जिस हफ्ते में मंथली इंसेंटिव भी ऐड होगा, साथ में प्रॉपर आपका वीकली इंसेंटिव भी ऐड होगा, साथ में फ्लैट पे भी ऐड होगा, उस डे की हाईएस्ट अर्निंग भी ऐड होगी, और साथ में अगर कोई ऑफर चल रहा होगा तो वो भी ऐड होगा, तब मिला के संडे में जाके इतनी अर्निंग बैठती है। तो भाइयों, अब बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि ये जो अर्निंग है हर सिटी में इतनी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी भी स्मार्ट सिटी है, जैसे मुंबई है, बेंगलोर है, दिल्ली है, हैदराबाद है, कोलकाता है, जितनी बड़ी बड़ी स्मार्ट सिटी है जहाँ ऑर्डर का फ्लो ज्यादा है, राइडर कम है, वहाँ इतनी अर्निंग पॉसिबल है। अदर डेज में इतनी, अदर सिटीज में इतनी अर्निंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए मावी कंपनी जो जेप्टो, इसकी मार्केट हर जगह इतनी अच्छी नहीं है। जो स्मार्ट सिटीज है वहीं इसकी मार्केट इतनी स्टेबल है। तो इतना तो नहीं कह सकता कि आपकी सिटी में इतनी अर्निंग होगी, लेकिन इतना है कि स्विगी जोमेटो से अर्निंग इस कंपनी में फिलहाल अभी बेस्ट बंदे कर रहे हैं, क्योंकि स्विगी जोमेटो तो भाई ओल्ड हो गई है कंपनी, ये कंपनी तो अपनी मनमानी कर रही है। लेकिन जेप्टो जो है अभी अपनी कंपनी, अपनी मार्केट को स्टेबल बनाने के लिए, अपनी मार्केट को जिसे बोलते हैं स्विगी जोमेटो से आगे निकालने के लिए, क्या है, राइडर को भी एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, फिर जो कस्टमर है उसको भी एक्स्ट्रा ऑफर दे रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर जेप्टो में करे, जिसके कारण कस्टमर सॉरी राइडर को ज्यादा ऑर्डर मिलेगा, और राइडर को ज्यादा ऑर्डर मिलेगा तो उसकी अर्निंग भी ज्यादा होगी। कुल मिला के यही है कि भाई कंपटीशन का टाइम है, कंपटीशन का टाइम पे जेप्टो जो है अपने राइडर के लिए, और जो कस्टमर जेप्टो से ऑर्डर कर रहे हैं उनके लिए नए नए ऑफर निकाल रही है, जिसकी वजह से राइडर भी और और कस्टमर भी दोनों तरफ अच्छा बेनिफिट इससे उठा रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।